हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली। मेरे चैनल अर्बन लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज करीब 20-25 दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ थी, अभी तक कोई मेरी खोज खबर नहीं, कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं और मेरे दोनों बच्चे विगत कुछ समय से कोविड पेशेंट हो गए थे, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल संपर्क में नहीं रह सकी। फ्रेंड्स, 7 तारीख को ही हमारी बेटी की तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद 8th और 9th के बाद से मेरी तबीयत ख़राब होना काफ़ी शुरू हो गई। और कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कभी कोविड पेशेंट हो सकती हूँ। 24 घंटे तो मुझे इस न्यूज़ को एसिमिलेट करने में लगे कि रियली आई बिकम अ कोविड पेशेंट। सो पता नहीं कैसे लगा, कहाँ से लगा, क्योंकि मेरा तो सिर्फ ऑफिस आना जाना ही होता है, बच्चे दोनों घर पर ही रहते हैं। लेकिन एनी हाउ अब हो गया तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बस मैं एक दो चीज़ें जो आपसे अपार्ट फ्रॉम अदर चीज़ें जो सभी करते हैं, मैंने होम आइसोलेशन में रह करके अपना और अपने दोनों बच्चों का केयर किया। और आज पहला वीडियो तब शेयर कर रही हूँ जब हम तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं से हमारे तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तभी मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि इसके लिए चाहिए बहुत ढेर सारा धैर्य और ढेर सारी पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि ये लड़ाई जितनी फिजिकल है उससे कहीं ज़्यादा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इसको इस फियर से ओवरकम करते हुए इस लड़ाई को जीतते हैं। इस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि चारों तरफ हमारे जो हताशा, निराशा, भय का वातावरण है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे स्ट्रेंज कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो हम कल्पना भी नहीं करते हैं, और इसी का हमारे माइंड पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अभी तो हम ये असेस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विश्व के हर मन पे इसका असर बहुत ही प्रतिकूल पड़ रहा है। तो हमें बहुत ही नॉर्मली विदाउट स्ट्रेस के इस चीज़ को लेना है, क्योंकि एक ना एक दिन किसी के भी साथ ये स्टेटस आ सकता है। तो सिचुएशन इज़ आउटसाइड बट स्टेट ऑफ माइंड इज़ अवर्स। तो हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ही कूल रखते हुए इससे ओवरकम करना है, तभी हम अपने और अपने फैमिली को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे यही कहनी थी कि जो वायरस का फियर है, इससे दूर रहना है। दूसरी बात, जो हम आजकल क्या कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, हम इस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बस इन्फॉर्मेशंस आती हैं तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही हमको हेल्दी रख पाएंगे। सोर्स ऑफ थॉट हमारा क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो भी हम कुछ खाना खाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी बनती है, उसी प्रकार जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं बाहरी दुनिया से, जो सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन, इन द सेंस ये कहने का कि आपको क्या बाहर से मिल रहा है, कि कितने कोविड पेशेंट्स हो गए, कितने आपके डेथ हो गई, कितने डाटाज हुए, अब कितने रिकवरी हुई, इसी सब में 24 घंटे चारों तरफ बस यही वातावरण है। ये मेरा कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो रॉ मटेरियल के रूप में हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। कहने का मतलब ये है कि डोंट फेड योर माइंड विद फियर और एंग्जाइटी टाइप ऑफ न्यूज़। हमें अपने दिमाग में क्या कंज्यूम करना है, ये चॉइस हमारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेडिकेशन की बात करते हैं। मैंने कौन कौन से मेडिसिन्स लिया आइसोलेशन में रहते हुए, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया फेविफ्लू, एजिथ्राल, टॉक्सिसिलिन, आइवरमेक्टिन, लिम्सी, डोलो फीवर के लिए, जिंकोविट वगैरह। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स थे इस कोविड से लड़ने के लिए, वो था ये हमारा ऑक्सीमीटर। इसके अलावा ये थर्मामीटर, इसको आपको दिन में 3 बार मैंने अपना रीडिंग लेती रही मैं, और ऑक्सीमीटर से मैं अपना बराबर SpO2 लेवल चेक करती रही। ये फ्रेंड्स जो दिखा रही हूँ मैं, ये है भाप लेने की मशीन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारगर इंस्ट्रूमेंट रहा मेरे इस पूरे जर्नी में। मैंने दिन में 3 बार इस कैप्सूल को डाल करके अपना जो स्टीम इनहेलेशन वाला प्रोग्राम था, वो तीनों उसमें जारी कर। अपार्ट फ्रॉम इन सारी चीज़ों के, मॉर्निंग में मैंने केवल 10 मिनट, क्योंकि ज़्यादा तो हिम्मत नहीं होती थी, 10 मिनट तक मैं डीप ब्रीदिंग और सिर्फ अनुलोम विलोम का मैंने प्राणायाम किया। केवल 10 मिनट से ज़्यादा मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि शुरू के 5 दिन काफ़ी पेनफुल रहे। ये शुद्ध सरसों का तेल है, जो कि मैंने 2-2 बूंद अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाला। ये कैम्फोरा है,
कैम्फोरा जो कपूर का एक टिंचर टाइप का होता है, इसको मैंने एक एक बूंद अंदर डाला। दिन की शुरुआत मेरी मॉर्निंग ड्रिंक से होती थी। एक नींबू का पूरा पानी, एक गिलास गर्म पानी में नींबू डाल करके। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद फ्रेंड्स, मैं जो है एक नियम बना लिया था मैंने कि काढ़ा मुझे लेना है, उसमें जो दालचीनी वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती है डाल करके। फिर करीब 11 बजे तक मैं सीजनल फ्रूट्स जो जैसे पपीता है, तरबूज है, ग्रेप्स हैं और सेब है और खरबूजा मुझे बहुत पसंद आया इधर बीच। तो कहने का मतलब ये कि इनको किसी न किसी फॉर्म पे, क्योंकि फ्रूट्स ही मुझे थोड़े बहुत ठीक लगते थे, बाकी का तो टेस्ट और स्मेल सब चला गया था। 5-6 दिन मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं रहा है। और जो ये सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे ये भिंडी है, तरोई है और भी जितनी भी वेजिटेबल्स थी, पालक है, तो इन सबको मैंने अपने डेली डाइट में किसी न किसी रूप में मैं कंज्यूम करती रही, चाहे वो सुबह हो या ब्रेकफास्ट में किसी भी तरीके से हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो। मैंने आगे पीछे करके इनको किसी न किसी तरह अपने अंदर डालने की कोशिश की। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रोटी तो बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती थी, तो मेरा मेन यही रहता था कि मैं सब्जियां और दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाऊं। मसालों में मैंने ये ध्यान दिया कि मैं जो काली मिर्च है इसको पिसे फॉर्म में या सजे फॉर्म में किसी तरह से डालूं। हल्दी का तो खैर कोई जोड़ है ही नहीं, आप सभी जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा एक कारगर। और ये मेरी थाली है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ दाल, सब्ज़ी और रोटी। रोटी मुझसे नहीं खाई जाती थी, तो मैं उसके ऑप्शन के रूप में एक बाउल भर के दाल ले लेती थी, जिससे कि प्रोटीन का कुछ ना कुछ सोर्स बना रहे। क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, तो प्रोटीन के सोर्स के लिए मैंने रात में कोशिश करी कि अब खुद को, बच्चों को रोज़ डेली पनीर दूँ। और रात में सोते समय जो ये स्वर्णिम दूध है, स्वर्णिम दूध मीन्स जो हल्दी मिला हुआ दूध है, इसको मैंने कंज्यूम करना किसी भी दिन नहीं छोड़ा और कोशिश करूँगी कि ये मेरी लाइफ का पूरा एक अभिन्न हिस्सा रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो जर्नी है, जो भी मैंने बताई हैं सारी चीज़ें, ये एक मतलब आगे पीछे करके किसी न किसी तरीके से मैं इसको फॉलो करती रही। और 10 से 11 दिन, मेरे 9 तारीख को मैंने अपना RT-PCR कराया था और 21 को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कहने का मतलब 10 से 11 दिन में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। ये सारे मेडिकेशन और ये सारे खान पान जो भी सूक्ष्म सा कर पाई, उसके अलावा मतलब उसमें जो मेन जिसने काम किया है वो है स्टीम इन्हेलेशन। स्टीम इन्हेलेशन का कोई भी विकल्प नहीं है फ्रेंड्स। इसको मैंने कोशिश किया कि 2 से 3 बार मैं निरंतर करती रहूं। नमक पानी का गरारा 2 बार किया मैंने। तो फ्रेंड्स, स्टीम इन्हेलेशन और गरारा, इन 2 के अलावा जो ऑक्सीमीटर से मैं अपना चेक करती रही, मेरा लास्ट में 88 तक गया था, बाकी मेरा 90+ ही रहा। तो होम आइसोलेशन में रहते हुए मैंने जिस तरीके से कोविड पर इसको रिकवरी की है, अपने और अपने बच्चों दोनों लोग ठीक हो गए हैं। आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हो गई हूँ। तो जल्दी ही बाकी जो वीकनेस है वो भी रिमूव होते ही मैं और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।